बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर और शिविर का तीसरा अंतिम दिन आज की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत और जगत प्रकाश नड्डा पहुंच गए हैं। सतीश पूनिया के नेतृत्व में सुबह डबोक एयरपोर्ट से सबसे पहले तस्वीरें आपके साथ साझा की थी और अब ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ब्रह्म कुमारी की दीदियां इनका तिलक लगाकर के स्वागत करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। आज उनका संबोधन है। प्रशिक्षण वर्ग शिविर के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन और समापन सत्र में जेपी नड्डा का संबोधन। राजनीति की बारीकियों को यहां पर कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। 250 से ज्यादा पदाधिकारी इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर में मौजूद हैं। माउंट आबू के प्रजापति ब्रह्म कुमारी केंद्र में ये शिविर अभ्यास वर्ग में आज जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं में फूंकने के लिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच गए हैं माउंट आबू और लगातार देखिए डबोक एयरपोर्ट से लेकर के माउंट आबू तक सड़क मार्ग के जरिए जो उनकी जर्नी रही, हर जगह जो स्थान चिन्हित किए गए थे वहां पर रुके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। किसी को हताश और निराश नहीं किया क्योंकि खासा उत्साह उन्हें अपने बीच पाकर के, क्योंकि क्षेत्र में उनका ये प्रवेश और इस प्रवेश के लिए हर जगह पर जो स्थान चिन्हित किए गए थे वहां पर रुके और ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पारंपरिक तौर पर ब्रह्म कुमारी में जेपी नड्डा का स्वागत, ये रीति नीति पुरानी है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सुबह डबोक एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। वहां पर भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे, उत्साह से लबरेज थे, खुशी थी उन्हें अपने बीच में पाकर और आज का संबोधन सुनने के लिए भी एक बड़ी संख्या में, क्योंकि देखिए 250 से ज्यादा पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में एक बड़ा टेस्ट, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में, हर बूथ पर मजबूत हो भारतीय जनता पार्टी, हर मोर्चे पर मजबूत हो, बात वो युवा मोर्चे की हो, महिला मोर्चे की हो, किस तरह से उसे मजबूती दी जा सकती है। और सबसे बड़ी जो समस्या भारतीय जनता पार्टी की कही जाती है, गुटबाजी को लेकर जो खबरें सामने आती हैं उस पर भी एकजुटता का संदेश देने के लिए पूरी जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए इस फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के जोरदार स्वागत की। ताजा हालात क्या है, क्या ताजा तस्वीरें आप बताएं। देखिए, आप तस्वीरें देखेंगे कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों ने रिसीव किया और उसके बाद दोनों उनको दरवाजे से लेकर आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस दरवाजे पर, जो कि ज्ञान सरोवर का दरवाजा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां पर ज्ञान सरोवर के दरवाजे से जेपी नड्डा पैदल आ रहे हैं। लगभग 100-150 मीटर का रास्ता है और इससे पैदल आते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और खास तौर पर यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई और बहन हैं जो कि उनका स्वागत वो भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने के लिए आई हुई है। और यहाँ पर नारों के जरिए लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है और वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ ही देर में सत्र में पहुंचेंगे और सत्र में पहुंचने के बाद उनका संबोधन होगा। करीब 1-1.5 घंटे के आसपास उनका संबोधन होगा और फिलहाल सभी से सामान्य तौर पर बातचीत भी करते हुए, रामाश्यामा करते हुए और अब कुछ ही देर में वो सत्र में पहुंचेंगे। 3 दिवसीय सत्र था। इस सत्र के समापन सत्र में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। अब वापस से वाहन में बैठे और सीधे सत्र में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ ही देर में ये इस सत्र में पहुंचेंगे और कहा जाए तो बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। 1-1.5 घंटे यहाँ रुकेंगे, 1-1.5 घंटे दूसरे स्थान पर रुकना है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ पर इनका जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में बीजेपी को लेकर, प्रदेश की बीजेपी की स्थिति को लेकर फीडबैक इनके पास रेगुलर जाता है, लेकिन एक मैसेज देना चाहेंगे और उस मैसेज के जरिए बताना भी चाहेंगे कि किस तरीके से बीजेपी को आगे 2023 और 2024 के लिहाज से काम करता है और वो मैसेज नीचे तक जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और आज देखिए खास बात ये भी रही कि जब सड़क रास्ते के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए डबोक एयरपोर्ट से पहुंचे हैं माउंट आबू तक, कई जगह बीच में रुके, उन्हें पता था कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं और जगह जगह रुक कर के किसी को निराश नहीं किया, सभी का अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। आबू रोड पे ही पहुंचे, उसके बाद में फिर माउंट आबू पहुंचे हैं।
देखिए, सपत्नीक वो यहाँ पर आए हैं, सपत्नीक माउंट आबू आए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद है, वाहन में बैठी हुई हैं उन्हीं के साथ। और सपत्नीक वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन एक प्रवास है तो कई बार परिवार के सदस्य भी आते हैं, तो परिवार के सदस्य ऐसे में बहुत संक्षिप्त समय में देख भी सकते हैं किस तरीके से राजस्थान का माउंट आबू जो क्षेत्र है, जो कि पूरी दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है। तो अब सत्र की तरफ जेपी नड्डा जाते हुए सत्र में उनका संबोधन होगा, और ये तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिवली दर्शकों तक पहुंचाई, और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि वो कितने उत्साहित और प्रसन्न थे। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिनमें जक्सीराम कोहली है, समाराम गरासिया है, देवजी पटेल है, वो उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया है। देवजी पटेल यहाँ के सांसद है, समाराम गरासिया और जक्सीराम कोहली है, दोनों विधायक है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही है। इन तस्वीरों में आपने बखूबी देखा, और अब थोड़ी देर बाद उनका संबोधन जो है वो शुरू होगा, और वो अपने संबोधन में क्या मैसेज देकर जाते हैं इस बात का इंतजार रहेगा। से पत्नी जेपी नड्डा आए हैं, अरुण सिंह जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है और प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो मौजूद हैं, और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। जी ऐश्वर्य, देखिए इस जगह को चुना गया, और माउंट आबू के साथ साथ जब चुना जाता है ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को, वो एक तरीके से आध्यात्म के प्रचार के लिए और उस तरह की शिक्षा के लिए जाना जाता है ब्रह्म कुमारीज, और वहाँ के रिचुअल्स भी अलग हैं, तस्वीरों में नजर भी आए। आज जब पहुंचेंगे और समापन सत्र के साथ में उनका संबोधन होगा, आने वाले चुनावों को देखते हुए क्या वो मुख्य बातें रह सकती है जो कि जिन्हें जिक्र एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के समक्ष करेंगे? देखिए, बीजेपी जो कोई प्लानिंग करती है वो प्लानिंग यूं ही नहीं करती, एक रणनीति जो बनाती है उसे सोच समझ के रणनीति बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भले ही पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से भी माना जाता हो, हालांकि मैं आपको बता दूं कि माउंट आबू जो है, आबू पर्वत बेहद प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कहा जाता है कि इसे छोटा हिमालय भी कहा जाता है, और जिस तरीके से हिमालय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आध्यात्म की बातें करते थे, उसी तरीके से माउंट आबू में एक तपोस्थली है, दत्तात्रेय का यहाँ पर मंदिर है। दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाम से जुड़े हुए हैं, और दत्तात्रेय का मंदिर भी है। यहाँ अच्छे खासे साधु संत भी आपको मिल जाएंगे, कई मंदिरों की संख्या यहाँ पर बड़ी तादाद में है। इस पहाड़ की तलहटी में बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत प्राचीन है। लेकिन यहाँ से जो मैसेज है, यहाँ पर आदिवासी जो है वो भी बड़ी संख्या में है। यहाँ से जब आसपास जाएंगे तो आदिवासियों की बड़ी संख्या है, और पास में उदयपुर है। हालांकि ये जोधपुर संभाग में आता है, लेकिन उदयपुर की यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, महज 2 घंटे की दूरी है। तो यहाँ से मैसेज आदिवासियों तक भी जाए, और आदिवासियों को किस तरीके से साधना है ये भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश यही की जाएगी कि यहाँ से जो मैसेज है वो पूरे राजस्थान में जाए, पहाड़ से लेकर यानी माउंट से लेकर मरुस्थल तक मैसेज जाए, माउंट से मरुस्थल तक मैसेज बीजेपी देना चाहेगी। जेपी नड्डा का इससे पहले भी आना हुआ है, इससे पहले गंगानगर यानी बीकानेर संभाग में आए, भरतपुर संभाग में वो आ चुके हैं, जयपुर संभाग में आ चुके हैं। तो लगभग सभी संभाग जो है वो उनके पूर्ण करने की तरफ वो चल रहे हैं। बीकानेर संभाग भी एक बहुत बड़ा संभाग है, और अब ये जोधपुर संभाग में आए हैं। तो जोधपुर संभाग इसे माना जाता है, लेकिन पास में ही उदयपुर भी है, तो उदयपुर संभाग से भी इसे एडजॉर्निंग माना जा सकता है। तो ये जो दौरा होगा उनका, ये दौरा महत्वपूर्ण दौरा होगा, और इस दौरे के बाद आगामी जो दूसरे प्रशिक्षण वर्ग हैं उनमें पार्टी जुड़ जाएगी। अब देखना होगा कि क्या मैसेज ये यहाँ पर देते हैं, अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। इस बात का इंतजार सभी को रहेगा, क्योंकि तमाम बड़े नेता हैं, उनके संबोधन यहाँ हो चुके हैं। जितने भी प्रमुख नेता हैं बीजेपी के, उनके सबके संबोधन हो चुके हैं। बस जेपी नड्डा का समापन सत्र होगा, और समापन सत्र के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इससे पहले एक चिंतन शिविर हुआ था पिछले वर्ष, जो कि कुंभलगढ़ में हुआ था। उस चिंतन शिविर में BL संतोष आए थे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, संगठन के महामंत्री होने के नाते उन्होंने पूरे संगठन की नब्ज को टटोला था। लेकिन अब संगठन की नब्ज को टटोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संगठन को एकजुट करके चुनाव की तरफ ले जाना, कि चुनाव की तरफ अपने एक मजबूत तरीके से जवाब दे सके। क्योंकि यहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि पिछली बार महज करीब 1.5 लाख वोटों से बीजेपी पीछे रही थी। राजस्थान के अगर चुनाव में वोटों की संख्या को देखें तो उस संख्या को दूर करने के साथ उस संख्या से भी ज्यादा संख्या लेकर आना और अपनी सरकार बनाना। हालांकि बीजेपी तैयारी मजबूत तरीके से कर रही है, लेकिन देखना होगा कि इस तैयारी का आगामी दिनों में फायदा कितना मिलने वाला है।
ऐश्वर्या, आपने ठीक कहा, लेकिन अब देखिए आज समापन सत्र है और वर्ग का अंतिम दिन है आज उस वर्ग का। कल योग और मेडिटेशन के साथ दिन की शुरुआत हुई, इसके बाद में 6 सेशंस हुए। आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई, किस किस का सेशन आज हुआ और क्या अब जेपी नड्डा की संबोधन के बाद एक विधिवत समापन इसका हो जाएगा? इसके बाद में उनके वहां से निकलने के बाद और भी आज के दिन के लिए सेशंस हैं। देखिए, एक सेशन और होगा जेपी नड्डा का, वो माउंट से नीचे एक तलहटी है, माउंट आबू से नीचे की तरफ, उस तलहटी में होगा। और वो तलहटी जो है वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का कार्यक्रम होगा, नॉन पॉलिटिकल होगा, वहाँ पर वो बातचीत करेंगे। इससे पहले जो सत्र हुए हैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा एकात्म मानववाद पर और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाजपा का योगदान विषय पर चंद्रशेखर का संबोधन हुआ है। तो ये 2 संबोधन यहाँ पर हुए हैं और अंतिम संबोधन जो होगा ये जेपी नड्डा का होगा। हालांकि इसके बाद एक सामान्य बैठकें जो होती है, अलग अलग बैठकें चलेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रवानगी की तरफ होंगे, क्योंकि उसमें फिर संगठन के प्रमुख नेता कई बार एक साथ बैठते हैं, तो प्रमुख पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया और प्रभारी अरुण सिंह है वो बैठ सकते हैं। इस तरीके की जानकारी भी मिली है, लेकिन ये जो कार्यक्रम होगा यही सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यही कारण है कि जेपी नड्डा का यहाँ आना और यहाँ आकर संबोधन देना। यही कारण है कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग है ये इतना प्रसिद्ध है। ऐश्वर्या, क्या अभी जो मुख्य सेशन हॉल है वहां पर अब अंदर दाखिल हो चुके हैं जेपी नड्डा? चलिए ऐश्वर्या, दोबारा जुड़ने की कोशिश आपसे एक बार फिर से करेंगे और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।